मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी की। इन फैक्ट आई एम गोइंग टू टेक अ समरी ऑफ सेट थ्योरी इन दिस वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेट होता क्या है। अगर साधारण शब्दों में कहूं तो सेट एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सेट एक ग्रुप है तो इसको नया नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहां एक ग्रुप है कुछ लोगों का, सम पीपल, एक ग्रुप एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक ग्रुप है। लेकिन क्या इस ग्रुप को हम सेट कहेंगे? नहीं, इस ग्रुप को हम सेट नहीं कहेंगे। सेट किसको कहेंगे? चलिए एक और ग्रुप ले लेते हैं। सेकेंड ग्रुप, as you can see on the right side of your screen, I am saying this is a group of doctors. Now this is a set. ये एक सेट है। ये सेट क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप को हमने प्रॉपरली डिफाइन कर दिया कि इट इज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। तो सेट क्या है? सेट एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। लेकिन कैसी कलेक्शन है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, कुछ भी कह लो। ऑब्जेक्ट्स मतलब डॉक्टर्स, अलग अलग डॉक्टर्स, वी विल से दीज आर ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट केस इट इज अ ग्रुप, सेकेंड केस इट इज अ ग्रुप बट वेल डिफाइंड ग्रुप, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ सेट। ये एक सेट है। तो सेट और ग्रुप में सबसे बड़ा फर्क यही है बेटा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कंफ्यूज मत होना, कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है यहां पर। तो द डेफिनेशन ऑफ द सेट हम कहेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज अ सेट। और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में 12 से शुरू होंगे जी, बिटवीन की बात हो रही है। 12, 14, 16, 18, दिस इज कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स और बुकेट। हो क्या रहा है इन एग्जाम्पल्स में? हम एक ग्रुप को प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं सेट और उनको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले सेट्स आर डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल A B C D ऑल अप टू Z। तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेट, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स आर डिनोटेड विद स्मॉल लेटर्स। अगर इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर रहे हैं ना हम सेट के अंदर, अगर तो नंबर्स यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर रहे हैं सेट के अंदर तो स्मॉल एलिमेंट यूज करने हैं जी, सेट को डिनोट करने के लिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट्स आर सिंबलाइज्ड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस मतलब इस तरह के ब्रैकेट यूज करेंगे हम। वी विल यूज दीज ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, दीज आर द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे सेट के लिए और इसके एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे एंड वी विल सेपरेट देम बाय कॉमा। कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। ये एक एग्जांपल है, सेट डी हमने लिया है और सेट डी में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने सेट लिखा है और एलिमेंट्स सेपरेट किए हैं कॉमा से। 1, 3, 5, 7, 9 and so on. And as you can see, this is set of odd positive integers. ये odd positive integers का सेट है।
अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रीवियस क्लासेस में हमने की है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स इंटीजर प्लस फ्रैक्शंस, देन रियल नंबर रैशनल प्लस इररैशनल, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। ये चीजें हमारी काम आनी है सेट थ्योरी के अंदर। अब बात करते हैं कि सेट को कैसे लिखा जा सकता है। सेट को दो फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, वन इज टेबुलर फॉर्म एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर जैसा अभी तक हमने किया है और उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअल में करते क्या है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में वी डिफाइन द सेट, सेट की हम डेफिनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेट है, वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू एक्स, कोई सेट ए है विच इज इक्वल टू सम एक्स, और उस एक्स को डिफाइन कर दिया कि x इज लेस देन 5, कि x की वैल्यू 5 से छोटी है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x किसका हिस्सा है, नेचुरल नंबर का। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं जी, तो सेट A बन गया। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि सेट A इज 1 2 3 एंड 4, 5 से छोटे 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म सेट की डेफिनेशन बता देती है। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को लिखने का तरीका, दो तरीके हैं, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। चलिए रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक ही फॉर्म है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, लिस्ट एंड राइट ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है जी, लिख लिए हमने एलिमेंट्स, देन शुड बी रिटन विद इन करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस में आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं है 1 3 5 लिखो चाहे 5 3 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेट के अंदर ही है। एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, रेपिटेशन नहीं करनी है जी। ऑड नंबर 1 1 3 3 5 5 नहीं चलेगा जी, रेपिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ऑड नंबर लेस देन इक्वल टू 9, या हम कहें कि ऑड नंबर्स लेस देन 10, इक्वल टू फिर यूज नहीं करेंगे हम। चलिए बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वेरिएबल x। दिस इज इंपॉर्टेंट कि a इज इक्वल टू x, सीधा काम करना है कि a इट इज इक्वल टू सम x। अब उस x को डिफाइन करना है, जैसे इसी केस में बता रहा हूं मैं, चलो यहीं पे बता रहा हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी लेस देन इक्वल टू 9 कर देते हैं इसको। x इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म की। x से रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर रहेंगे और लिखना है इट इज इक्वल टू x और साथ में कंडीशन। जैसे हमने पहले कहा, इस केस में कह रहा हूं कि a इट इज इक्वल टू x। अगर ऐसे नहीं लिखना, आप सीधा लिख लो x इज नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऐसे लिख लो इसको, मतलब इसको डिफाइन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, a इट इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a इज इक्वल टू x है बेटा, यहाँ पे मिसिंग है x, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन x इज लेस देन 11, x इज ऑड। चलिए बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और नल सेट मतलब सेम है। और इसको रिप्रेजेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है बेटा। इफ वी आर यूजिंग करली ब्रेसेस तो अंदर एलिमेंट नहीं रखना है, और अगर हम 5 उसको कह रहे हैं तो करली ब्रेसेस उसमें नहीं लगाने, करली ब्रेसेस बिल्कुल नहीं लगाने। इफ वी आर राइटिंग एम्प्टी सेट एज 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करली ब्रेसेस अगर आपने लगा दिए हैं तो अंदर आपको खाली रखना है। ये बहुत ज़्यादा गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं इसमें। सो a इज इक्वल टू x एंड x इज अ मंथ कंटेनिंग 32 डेज। होता है कोई ऐसा महीना? आज तक तो हुआ नहीं है जी। तो इसका मतलब सेट A इज एम्प्टी सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एम्प्टी सेट
यह दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन empty set, it is equal to 0. This is how we write number of elements in any set. Next बात करते हैं finite and infinite set. शब्द अपने आप बोल रहे हैं. finite मतलब limited, countable. infinite मतलब unlimited, never ending, endless. तो same meaning apply to the finite and infinite set. Example ले लेते हैं. The odd number less than equal to, इक्वल टू भी इसमें साथ में था, लेस देन इक्वल टू 25. ऑड नंबर्स लेस देन इक्वल टू भी है साथ में, इक्वल टू 25. तो हमने कौन कौन से नंबर लिए जी? हम वी कैन काउंट देम, हम उनको काउंट कर सकते हैं. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25. कितने हो गए जी? 13 एलिमेंट्स. तो इसका मतलब इट इज काउंटेबल. ये फाइनाइट है, रुकेगा कहीं जाकर. तो दिस इज फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट क्या कहेगा जी? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 102, 104, 106, 108, चलते रहिए जहाँ तक आप चल सकते हैं. वी कांट स्टॉप एनीवेयर, इट इज़ अ नेवर एंडिंग. तो ये सेट इनफाइनाइट है. तो इनफाइनाइट सेट में करना क्या है? 3-4 एलिमेंट लिख लेने हैं, उसके बाद 2-3 डॉट लगा के वी विल रिप्रेजेंट इट. ये बता देगा कि ये इनफाइनाइट सेट है. देन इक्वल सेट्स. इक्वल मतलब बराबर. इक्वल सेट में ध्यान देना है कि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. नंबर 1, नंबर 2 एलिमेंट शुड बी सेम. इक्वल तो होंगे ही होंगे, साथ में एलिमेंट्स सेम होंगे. 2 सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स. यहां देखिए, ए एंड बी आर सेट्स, देन ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x belong to b, या x belong to b imply that x belongs to a. ये सिंबल है. x belongs to a implies that and is implied by x belongs to b. यानी एग्जांपल ले लेते हैं. सेट a is 135, b is 351. देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम. 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है. दे आर सेम एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम. 135, यस, पहले में 135, दूसरे में भी 135. 3 एलिमेंट्स है और तीनों सेम है. तो दीज आर इक्वल सेट्स. देन सब सेट. चलिए एग्जांपल लेते हैं. एक फ्रूट्स के बॉक्सेस है, अलग अलग फ्रूट्स के बॉक्सेस. चलिए 5 एग्जांपल लेते हैं कि 5 बॉक्सेस आपके पास है. ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मैंगो एंड कीवी. अब उन 5 बॉक्सेस में से अगर मैं बात करूं बॉक्स ऑफ ऑरेंज, तो वो उन 5 बॉक्सेस का एक हिस्सा है. बॉक्सेस ऑफ फ्रूट्स का एक हिस्सा है. तो सबसेट क्या हुआ? बॉक्स ऑफ फ्रूट्स इंक्लूड ऑरेंजेस. यस, जब 5 बॉक्स है अलग अलग फ्रूट्स के, तो उसमें से एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस दैट इज पार्ट ऑफ दैट सेट, उस बड़े सेट का एक हिस्सा है. तो बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस इज सबसेट ऑफ बॉक्सेस ऑफ फ्रूट. वी राइट इट एज, अगर हम कह रहे हैं ए इज बॉक्स ऑफ ऑरेंज and B is boxes of fruit, then A is subset of B. If whatever is in A is definitely there in set B, then A is said to be subset of B. यानी जो B में है ना, वो सब कुछ A में होना चाहिए. यानी जो A में है, जो सब कुछ A में है, वो B का हिस्सा होना चाहिए. आई रेक्टिफाई. जो सब कुछ A में है वो B का हिस्सा होना चाहिए. If every element of set A is present in set B, then set A is called subset of B. Example ले लेते हैं जी. Example A is 0 1 2. अब देखिए 0 1 2 तीनों एलिमेंट B के अंदर है. देख लेते हैं जी, क्या ये तीनों एलिमेंट B के अंदर है? Yes, 0 1 and 2 we will say A is subset of B. ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है जी. सबसेट को ऐसे लिखते हैं. छोटा सेट इधर को आएगा, बड़ा सेट जहां को मुंह खुला है. इसको रिवर्स में हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B. ध्यान से सुनिएगा, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A. फर्क है दोनों में. देन इट कैन बी सेड दैट A इज सबसेट ऑफ B. एग्जाम्पल ले लेते एक और, जो आज तक हमने नंबर थ्योरी की कि सबसे पहले नंबर नेचुरल नंबर्स. यस, उससे बड़े आगे होल नंबर, 0 जब इंक्लूड किया. जब हमने नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड किए, इंटीजर्स आ गए.
और उसमें जो फ्रैक्शंस इंक्लूड किए तो सबसे बड़ा परिवार बना रैशनल नंबर। वी विल से इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, या होल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। सिमिलरली नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। यानी सबसेट का मतलब क्या है? बड़े सेट का छोटा सेट, एक हिस्सा उसका। नेक्स्ट बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट मतलब किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट होंगे, किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका सेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट होंगे उन सब का सेट, दैट इज पावर सेट। एग्जांपल लेते हैं, A इज 102। अब A के सबसेट क्या होंगे? पहले दो सबसेट तो क्लियर है जी, किसी भी सेट के दो सबसेट क्लियर है, एक तो वो खुद और दूसरा फाई। ये दो क्लियर है, ये होंगे ही होंगे किसी भी सेट के सबसेट, एक वो खुद और दूसरा एम्प्टी सेट। अब अलग अलग सबसेट लेते हैं। पहले सिंगल एलिमेंट वाले, पहले 1 अलग हो गया, 0 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, ये सिंगल वाले लिए। फिर डबल वाले, डबल में 1 0 0 2 एंड 1 2। तो जो सबसेट बनेंगे हमारे इस सेट ए के, ये सबसेट बनेंगे। ये दो एलिमेंट वाले, ये सिंगल एलिमेंट वाले, दिस इज द सेट इटसेल्फ एंड दिस इज एम्प्टी सेट। तो इन सभी सबसेट का जो सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट। उस सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट। अब डिफरेंस देख लेते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट, जिसके अंदर ही सारे काम होने हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट फ्रॉम विच सबसेट्स आर डिराइव्ड, जिससे बाकी सबसेट निकालने। सबसे बड़ा यूनिवर्सल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट आर एलिमेंट्स, नंबर, अल्फाबेट। कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स होंगे इसके जो एलिमेंट्स होंगे। चलिए डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन पावर एंड यूनिवर्सल सेट। पावर सेट में क्या हुआ जी? सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट। लेकिन ये कौन सा सेट है? सेट फ्रॉम विच सबसेट्स आर डिराइव्ड। ये बड़ा सेट है, इस तरह का सेट मिलेगा जी आपको। अब एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट आर सेट्स। पावर सेट के जो एलिमेंट है वो सेट्स है। देख लीजिए, वो अपने आप में भी सेट्स है। 2 सेट है, 3 सेट है, 5 सेट है, एम्प्टी सेट सेट है। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट्स होंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे। तो ये फर्क है यूनिवर्सल और पावर सेट में। चलिए बात करते हैं वेन डायग्राम्स की। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम्स एक वरदान है। वरदान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेट्स के कंसेप्ट को समझना आसान हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थ्रू सर्कल्स एंड रेक्टेंगल इज कॉल्ड वेन डायग्राम। सर्कल और रेक्टेंगल से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो उसको वेन डायग्राम है। दीज आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट ग्रीन रीजन, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। फिलहाल इस पे ध्यान दीजिएगा, सर्कल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सारे वेन डायग्राम्स डिटेल में देखेंगे इसके बाद वीडियो में, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल, और सेट या सबसेट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। रेक्टेंगल ग्रीन पोर्शन इज अ यूनिवर्सल सेट एंड सर्कल्स सेट्स या सबसेट। ऑरेंज पोर्शन देख सकते हैं आप, ऑरेंज एंड पिंक पोर्शन, दैट इज सबसेट। वो किसके सबसेट है? ध्यान से देखिएगा, ये ऑरेंज पोर्शन दिस इज सबसेट ऑफ ए। ये वाइट नहीं ले रहे हम बीच में, ए का एक हिस्सा है ये। सिमिलरली बी का जो ये पिंक पोर्शन है, दिस इज सबसेट ऑफ बी। तो वेन डायग्राम में ध्यान से देखिएगा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉमन टू ए एंड बी, ए और बी में जो रीजन कॉमन है पहले उसकी बात करते हैं। देखिए पिंक, पर्पल और रेड, इसके साथ येलो लेना ही लेना है। जो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं उसके साथ येलो लेना ही लेना है। ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए और बी का जो कॉमन रीजन है पिंक प्लस येलो, ये कॉमन रीजन है ए और बी का। सिमिलरली बी और सी का कॉमन रीजन, दिस इज बी और ये सी, ये बी है और ये सी है। बी और सी का कॉमन रीजन पर्पल प्लस येलो। कॉमन रीजन ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज द कॉमन रीजन, ये इसका कॉमन रीजन है।
सिमिलरली द कॉमन रीजन ऑफ किसका, ए एंड सी, दिस इज रेड, रेड के साथ मैंने कहा येलो लेना ही लेना है, ये कॉमन रीजन आ गया जी। और तीनों ए बी और सी का कॉमन रीजन कौन सा है जी, ए बी और सी का कॉमन रीजन, दिस येलो इज कॉमन रीजन ऑफ ए बी एंड सी। तो वेन डायग्राम में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना जी, यूनाइट करना, कंबाइन करना। यूनियन मीन्स यूनाइटिंग एंड कंबाइनिंग, एंड यही मतलब है इसका, इसके अलावा कुछ नहीं है। दो सेट्स ए और बी दे रखे हैं, कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स एंड राइट देम इनटू वन सेट। इकट्ठा करना है जी, उनको एक सेट में लिखना है और रेपिटेशन नहीं करनी है। If elements are repeated, strike out the repetitions and write the repeated element only once. सिर्फ एक बार आपको लिखना है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज यू कैन सी द सिंबल यू। और इसका मीनिंग होता है यूनियन का और, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला और नहीं, प्रिंट कर लेना इसको माइंड में। यूनियन मतलब और। एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए इज 2 3 4, सेट बी इज -1 2 3 एंड 5। ये सेट ए और सेट बी हमारे पास है। यूनियन करना है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखने हैं, ए यूनियन बी, यूनाइटिंग ए एंड बी, इनको इकट्ठा कर रहे हैं। 2 3 4 पहला सेट एज इट इज, 2 3 एंड 4 एज इट इज लिखा जी। दूसरे सेट में 2 और 3 नहीं लिखा दूसरे सेट का, क्योंकि वो पहले लिख लिया हमने। तो क्या बचा, -1 5। दिस इज यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इनको इकट्ठा करना। तो दिस इज वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। मतलब सब कुछ, सिर्फ ये बीच का रीजन नहीं देखना है कि आपने चाहे बीच का है, सब कुछ जितने भी कलर्स तीनों आ रहे हैं इसमें, दिस इज यूनियन। ये यूनियन है दो सेट्स का, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बार बार उसको नहीं लिखना है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब मीटिंग, मिलना। दो लाइंस एक पॉइंट पर मिलती है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर मिलती है, मीन्स कॉमन। Intersection of two sets मतलब a set that consists of elements which are common to both the sets, जो दोनों में कॉमन है। और this is how we denote intersection, यूनियन का उल्टा, और इसको हम कहते हैं and। याद रखना है बेटा, intersection means and। Then let's take an example. A is 0 1 2, B is -1 2 3 0, विच इज कॉमन। कौन कौन से कॉमन लग रहे हैं जी, 0 भी कॉमन है, 1 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स 0 2, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे नहीं लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट, तो करली ब्रेसेस यूज करने हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज 0 2, एंड दिस इज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब ये सेट ए है, ये सेट बी है, कॉमन रीजन जो आप देख रहे हैं, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन को लिखते कैसे हैं जी, इंटरसेक्शन इज रिटन लाइक दिस, एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म, ए इंटरसेक्शन बी इज, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, मैंने कहा था इंटरसेक्शन मीन्स एंड, एक्स बिलोंग्स टू बी। और यूनियन अगर यही होता तो यूनियन को एंड की जगह हमने क्या यूज करना था, यूनियन के लिए एंड की जगह और यूज करना था। तो दिस इज हाउ वी राइट इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज अ डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट, उसमें से माइनस होंगे कॉमन एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड के, सीधा और सिंपल, a minus b, and we will write a is first set, b is second set. For example, set A is France, Italy, Germany, Egypt, Thailand and Paris. ये सेट A है। सेट B is यूरोपियन कंट्रीज। तो पहले काम करते हैं, सेट A में यूरोपियन कंट्रीज कौन से हैं वो निकाल देते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि B यूरोपियन कंट्रीज और A के भी यूरोपियन कंट्रीज, वो कॉमन होंगे दोनों के यूरोपियन कंट्रीज। A और B में जो कॉमन आएगा वो आएगा फ्रांस, जर्मनी, पेरिस। B यूरोपियन कंट्रीज है, सारे बड़े सारे कंट्रीज है यूरोपियन, लेकिन जो A में और B में कॉमन आएंगे वो आएंगे फ्रांस, जर्मनी एंड पेरिस। तो सेट A के कौन से एलिमेंट बचे, इंडिया, इजिप्ट एंड थाईलैंड। कॉमन तो निकाल देने हैं हमको, कॉमन एलिमेंट उसमें से माइनस कर देने हैं। दिस इज हाउ वी राइट A माइनस B। दिस येलो रीजन इज A माइनस B, दिस इज कॉमन। और ये यूरोपियन कंट्रीज यहाँ कॉमन आ गए, जर्मनी, फ्रांस और पेरिस कॉमन आ गए, और बाकी कंट्रीज as you can see in the blue region। तो येलो रीजन इज A माइनस B, A में से B
कॉमन एलिमेंट हमने माइनस कर दिया। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से देखिए, ए माइनस बी जो प्योरली येलो रीजन है दैट इज ए माइनस, प्योरली येलो, ये कॉमन रीजन नहीं होगा जी, ये नहीं होगा। ये प्योरली येलो रीजन आपको दिख रहा है दैट इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए जो प्योरली ब्लू रीजन आपको दिख रहा है बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी में से कॉमन एलिमेंट माइनस करने हैं दैट इज बी माइनस ए। फिर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब के अलावा, उस सेट के अलावा, सीधी सी बात है, इतना दिमाग में याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सिंबल नहीं है, इट जस्ट मीन नॉट नीडेड, उसके अलावा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर नॉट नीडेड। इन प्रॉपर वर्ड कॉम्प्लीमेंट मीन्स राइटिंग द यूनिवर्सल सेट एज इट इज एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको जरा। यूनिवर्सल इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए इज 1 2 3 4। तो हमने ए के एलिमेंट निकाल देने हैं, 1 2 3 4 को निकाल दीजिए, बाकी क्या बचे 5 6 7। यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के अंदर है वो निकाल देने हैं, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। यानी ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। तो आइडेंटिफाई कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4, तो ए डैश इज 5 6 7 एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ये है जी लिखने का तरीका, ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के ब्लू रीजन यू कैन सी, और वी विल से ए डैश इज एक्स। कैसा एक्स? एक्स यू के अंदर तो है, एक्स बिलोंग्स टू यू, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए के अंदर नहीं है। या एक सिंपल सा कि ए डैश इज यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट माइनस कर दिए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। लेट अस टेक डिमॉर्गन्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जी, बड़ा काम आता है, कैलकुलेशन को बड़ा सिंपल कर देता है। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है पहला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वेन डायग्राम्स इससे रिगार्डिंग नहीं है, ये कुछ और चीजें बता रहे हैं वेन डायग्राम्स। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो वेन डायग्राम में पहला ए इंटरसेक्शन बी, ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी है, रेड रीजन यू कैन सी, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमको निकालना है तो इस रीजन के अलावा ये बाहर का एरिया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, बाहर तक अप टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लेने हैं जी हमको, बाहर तक लेने हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने लिया है वाइट के अलावा सारे रीजन्स, वाइट के अलावा सारे कलर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। तो अब ए यूनियन बी देखिए, ए यूनियन बी है क्या, ये तीनों कलर्स, दिस इज ए यूनियन बी, ये तीनों कलर्स है जी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वाइट के अलावा सारा रीजन, यानी इससे बाहर का जो रीजन है दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। चलिए अब लेते हैं सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं जी। चलिए प्रॉब्लम ले रहे हैं, और प्रॉब्लम लेने से पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एक बार फिर से इसको साधारण भाषा में बता रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, यूनियन का मतलब और, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो माइनस कर देते हैं हम उसमें से। अब जैसे हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट में डिमॉर्गन्स लॉ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहां बड़ा काम आता है डिमॉर्गन्स लॉ, क्योंकि कैलकुलेशन को सिंपल कर देता है। इट विल बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डैश, और ए यूनियन बी डैश को लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश की बात कर रहा हूँ,
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नॉट डैश, तो सिर्फ बता रहा हूँ, बट डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी. हमने पढ़ा इससे पहले, तो इसको लिखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी. ये ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से डाल दी. दिस इज हाउ वी विल गेट इट. चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं जी. इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 32 लाइक टू ड्रॉ एंड 21 लाइक टू प्ले म्यूजिक. ड्रॉ एंड प्ले दो चीजें हो रही है. ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू डू एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्टिविटीज. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ड्रॉ यूनियन प्ले कितने हो गए जी, 50 स्टूडेंट्स. तो ना, क्योंकि दोनों में से एक काम कर ही रहे हैं, आइदर ड्रॉ और प्ले, दो में से एक काम कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु लाइक टू ड्रॉ, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू ड्रॉ इज 32. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्ले इट इज इक्वल टू 21. तो तीन चीजें हमको क्वेश्चन में दे रखी है. तो हम मान के चलते हैं, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रॉ एंड वाई इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले. मान के चलें, एक एक्स है दूसरा वाई है. पहला सेट दिस इज एक्स, दूसरा सेट इट इज वाई. हम ये मान के चलें ड्रॉ वाले एक्स है, तो एक्स यूनियन वाई तो दे रखा है जी 50. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स दे रखे हैं 32. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई दे रखे हैं 21. तो लिख लेते हैं इनको. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x is 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y is 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x union y is 50. और निकालना क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ दीज एक्टिविटीज. बोथ मतलब एंड, x एंड y. एंड मतलब वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y. अप्लाई द फॉर्मूला. हमने फॉर्मूला किया, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. Number of elements of x union y, it is equal to number of element of x plus number of element of y minus number of elements of x intersection y. Put all these three values जो ऊपर आपके पास है, simplify it. Number of elements of x and y is 3. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों एक्टिविटीज लाइक करते हैं. तो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ union and intersection of two sets. So this is all about this segment of introduction to set theory.